Good morning, student. This is the last video for this chapter 2. Okay. अभी तक हमने इस चैप्टर में द न्यू किंग्स एंड किंगडम में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चोलास लोगों का जो चोलास किंगडम जो साउथ इंडिया में है उनके बारे में हम केस स्टडी देख रहे थे. राइट नाउ अभी हम इनके बारे में और देखेंगे, देयर एग्रीकल्चरल सिस्टम एज वेल एज देयर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, दो चीज़ आज हम देखेंगे. नाउ एग्रीकल्चर में उन लोगों ने क्या किया, न्यू डेवलपमेंट, मैनी कैनल्स दे मेड. ये चोलास किंग लोगों ने क्या क्या एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा चैनल बनाया. ओके, चैनल मीन्स दे डग ए कैनल टू टेक इट वाटर इनटू द नीडेड प्लेस. जहाँ पे उनके पानी को ज़रूरत होते हैं वो नदी से कैसा करते कि कैनल बना के ले जाते थे. ठीक है, क्योंकि ऐसा टोलियो साउथ इंडिया में जैसे कि ये चोलास लोग ने कावेरी रिवर के डेल्टा एरिया में उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था. राइट नाउ हिस्टोरियन लोग बता रहे हैं कि ये कावेरी नदी जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले उन लोगों ने बहुत सारा ऐसा कैनल कावेरी रिवर से बना के ऐसा जगह पे कैनल बना के ले गए जहाँ उन लोगों को इरिगेशन का ज़रूरत पड़ते थे. ठीक है, जिसके चलते कैनल इतना उन्होंने बनाया जिसके चलते क्या बोलते हैं दैट सोइल बिकम ए मोर फर्टाइल. ओके, जहाँ जिसके वजह से वहाँ की ज़मीन और ज़्यादा फर्टाइल होने लगे. वहाँ की ज़मीन में क्या क्या मॉइस्चर, नमी बनाए रखा. ओके, जिसके चलते क्या वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा हुआ. सी आप आगे जाके पढ़ेंगे, राइस को ग्रो करने के लिए, चावल ग्रो करने के लिए यू नीड ए गुड अमाउंट ऑफ वाटर. आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का ज़रूरत है. नॉट विद द वीट, आप गेहूं के कल्टीवेशन में इतना पानी नहीं चाहिए, लेकिन चावल के कल्टीवेशन में यू नीड ए गुड अमाउंट ऑफ वाटर. और ये वाटर उन लोगों को कहाँ से मिलते थे, कावेरी रिवर. ओके, कावेरी रिवर से उन लोग कैनल बना के उन लोगों ने इरिगेशन के लिए यूज़ किया. ठीक है, और जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि चोलास लोगों के समय में बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में राइस कल्टीवेशन हुआ. ओके, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा. ओके, नाउ एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये चोलास लोगों ने इम्बार्कमेंट मतलब अगर पानी को रोकने के लिए, ओके, पानी को रोकने के लिए या आप नदी के किनारे ताकि पानी फ्लड ना आए, ओके, बाढ़ ना आए, उसके लिए आप क्या होता है इम्बार्कमेंट बनाया जाते हैं पानी को रोकने के लिए. सो ये चोलास किंग लोगों ने क्या ऐसा बहुत सारा इम्बार्कमेंट बनाया जिससे नदी से बाढ़ ना आए. ओके, साथ ही साथ उन लोगों ने कैनल भी बनाया. कैनल जहाँ से पानी, नदी के पानी को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उन लोग क्या था कैनल के थ्रू खोद के वो लोग बना के ले गए. ओके, सो मतलब उन लोग इतना डेवलप थे जहाँ उन्हें लगता था कि नदी से बाढ़ आ सकते हैं, फ्लड आ सकते हैं, उस जगह में उन लोगों ने इम्बैकमेंट बनाया. और जहाँ पे उनको नदी के पानी को सिंचाई के लिए ज़रूरत पड़ते थे वहाँ पे उन लोगों ने कैनल बना के ले गए. ठीक है, तो दिस इज़ वन, बिकॉज ऑफ दैट द एग्रीकल्चर वॉज वेरी लार्जली दे प्रैक्टिस. बहुत बड़ा लेवल में उन लोग एग्रीकल्चर चोलास के समय में हुआ. ओके, नाउ उसके साथ ही और एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या बोलते हैं यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में आप अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना, एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, द सेम प्लॉट ऑफ लैंड वेर यू आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग. नाउ ये चोलास लोग के एग्रीकल्चर इतना एडवांस थे कि वो लोग एक से ज़्यादा क्रॉप्स, अनाज वो लोग ग्रो करते थे. ठीक है, नाउ डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन दे यूज़. ओके, नाउ कैनल के अलावा उन लोगों ने क्या किया, सिंचाई के लिए वेल डग किया. ओके, वेल मतलब कुआं, राइट, वेल डग किया ताकि उन लोगों का खेत में सिंचाई कर सके. और उसके अलावा उन लोगों ने क्या कहता है बड़ा बड़ा टैंक, वाटर टैंक भी बनवाया ताकि उनका खेत में जितना पानी का ज़रूरत पड़े वो पानी का वाटर सप्लाई कंटिन्यू रहे. ओके, इसलिए उन लोगों ने वेल डग किया और टैंक बनवाया और टैंक के थ्रू क्या करता है रेन वाटर को कलेक्ट करके, बारिश के पानी को कलेक्ट करके, जहाँ पे अगर नदी का सुविधा नहीं है वहाँ पे उन लोगों ने वेल डग किया
और वेल का भी अगर फैसिलिटीज़ उन लोगों का नहीं होता था तो क्या करते थे, टैंक बना के रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको सिंचाई में यूज़ करते थे। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, जिसके चलते चोलास लोगों के समय में एग्रीकल्चर जो है इट वाज वेरी गुड। ओके, वेरी गुड लेवल एग्रीकल्चर दे प्रैक्टिस। ओके, नाउ दिस इज अबाउट देयर एग्रीकल्चर। लुक एट दिस इम्बार्कमेंट, एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे उन्हें नदी से बाहर आने का खतरा होता था तो उन लोग ऐसे इम्बार्कमेंट बनाते थे। जहाँ पे उनको सिंचाई के लिए पानी का ज़रूरत होता था ऐसा कैनल बना के ले जाते थे। दिस इज़ कैनल। ओके, सो ऐसा कैनल बना के वो लोग ले जाते थे। तो मतलब नदी के पानी को उन लोगों को पता था कहाँ पे पानी को रोकना चाहिए और कहाँ पे पानी को लेके जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द चोलास वाज सो एडवांस इन द इवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिस इज लाइक हाउ दे मेंटेन देयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रशासन, राइट। किस तरह से उन लोग अपना प्रशासन चलाते थे। ओके, नौ क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग द चोलास टाइम द पीजेंट्स वर सेटल। फार्मर लोग जो खेत करने वाले होते हैं, किसान लोग क्या होते हैं, सेटल डाउन हो गए। ओके, सेटल डाउन होके एक ही जगह में रह के उन लोग खेती करते थे, जिसको उन लोग उर के नाम से जाना जाते थे। ओके, नाउ यही ग्रुप ऑफ यही जो किसान जो है, जिनको लार्ज काफ़ी गाँव, अलग अलग गाँवों के ये जब एक ग्रुप सा वो लोग फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं नादू। ओके, सो जो कि बेसिकली किसान है। ओके, यही किसान लोग मिलके एक यूनिट बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे जिसको नादू के नाम से जाना जाते थे। ओके, और यही नादू लोग जो है क्या करते थे, अलग अलग विलेज में उन लोग क्या करते थे, प्रशासन करते थे। दे आर द वन हु लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेजेस। ओके, नाउ और नादू के अलावा क्या होता है, लैंड ओनर, जो काफ़ी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होते हैं, राइट, लैंड ओनर, द बिग एंड रिच लैंड ओनर, उन लोग ने क्या किया, उन लोगों को भी प्रशासन में चोलास लोग ने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। जहाँ पे वो लोग बिग रिच लैंडलॉर्ड रहते थे, उनको क्या करते थे, उसी एरिया का उन लोगों को प्रशासन करने देते थे। ठीक है, और यही लैंड ऑनर को अलग अलग नाम से जाना जाते थे, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग एरिया में जाना जाते थे अलग अलग नाम से। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया आर बेसिकली ब्राह्मीण। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्राह्मण लोगों को लैंड ग्रांट मिला, जो उन लोग क्या था, प्रशस्ति लिखते थे, और बेसिकली कौन होते थे, वो ब्राह्मण लोग होते थे, राइट। सो उनको बदले में लैंड ग्रांट देते थे। नाउ यही ब्राह्मण जो है आगे जाके दे बिकम ए वेरी रिच, क्योंकि उनको किंग से, राजाओं से इतना ज़्यादा उनके पास में लैंड ज़मीन होते थे कि दे ऑल्सो बिकम लाइक ए लैंड लॉर्ड, लैंड ऑनर। ओके, तो क्या बोल रहा है कि आगे जाके ये ब्राह्मण अपने आप, उनको क्या नाम से जाना गया, ब्रह्मदेया। सी ये ब्राह्मण लोग भी एक, क्योंकि वो लोग भी एक एरिया में ऐसा हो गया कि वो लोग भी लैंड ओनर, जमींदार की तरह जीने लगे। ओके, दो दे आर ब्राह्मीण बट स्टिल बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट दे get it from the king, they also become like a landlord. ओके, और क्या बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग भी एक जगह सेटल हो गए, जिसके चलते उसी एरिया का, जहाँ पे ब्राह्मण लोग सेटल होके लैंड ग्रांट मिलके सेटल हुए, उसी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये ब्राह्मण लोग संभालते थे। उसके अलावा और द फोर्थ वन वाज Nagarams. Nagarams were basically the business people. Okay, the business people जो कि बहुत ही हाई, बड़ा लेवल का जो बिजनेसमैन होते थे, ओके, व्यापार लोग, उन लोग भी क्या करते थे, बिकॉज दे हैव ए मनी, दे हैव ए पावर। सो चोलास राजा लोग जो हैं, उन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। जहाँ पे भी ये नागारम्स लोग रहते थे, द व्यापार, बिग ट्रेडर, द बिग बिजनेसमैन, तो उन्हें भी क्या होता है, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। ओके, नाउ अभी आपने देखा कि चोलास लोग, चोला किंगडम में राजा के अलावा अलग अलग पीपल, द डिफरेंट पीपल आर द वन हु हेल्प इन द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उर एंड नादू,
right? The landowner, the Brahmins, the traders, right? So ये जो है अलग अलग sections of people, they also help the king, the Chola's king in the administration. ऐसा नहीं कि राजा वो अकेला सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, नाउ गांव में विलेज लेवल में क्या होता था, सभा, जो हम क्लास 6 में भी पढ़े थे, राइट? सभा, सो इट इज़ लाइक असेंबली ऑफ पीपल. सभा मीन्स असेंबली ऑफ पीपल. तो यह गाँव में सभा होते थे, कि विलेजेस में सभा होते थे. इसी सभा में अलग अलग कमिटी होते थे. ओके, अलग अलग कमिटी को, द वन ग्रुप विल बी टेकिंग केयर ऑफ इरिगेशन, अनदर ग्रुप विल बी टेकिंग केयर ऑफ टेम्पल, अनदर ग्रुप विल बी टेकिंग केयर ऑफ रोड. सो ऐसा ही सभा में क्या था, अलग अलग कमिटी बना के रखते थे. ओके, और ये कमिटी जो है गाँव में ही, विलेज में ही ये कमिटी के थ्रू विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है लुक आफ्टर करते थे. ऐसा नहीं कि किंग डायरेक्टली विलेज में इंटरफेयर कर रहे हैं. नो, द सभा विच इज मीन्स द असेंबली ऑफ पीपल इन द विलेज, दे हैव ए डिफरेंट कमिटी. अलग अलग कमिटी जो है अलग अलग एरिया को लुक आफ्टर करते थे, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में. Okay, so these are the administration, how the Cholas was administer the Cholas kingdom. ओके, चोलास लोगों का किंगडम को कैसा वो लोग प्रशासन करते थे, अलग अलग लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी किंग दे के रखते थे. ठीक है, ऐसा नहीं कि किंग अकेला सब कुछ संभाल रहा है, बट द डिफरेंट पीपल वाज हेल्पिंग द चोलास. ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Please read your textbook. Okay, if you're not able to understand, please let me know. Okay, send me a message and I will help you to explain in a जो आपको समझ में नहीं आया मैं आपको और पर्सनली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, एंड प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक, गो थ्रू द वीडियोस. Next class I will send you with the notes. Okay, okay, see you, take care.